कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मैं लगातार इसकी मांग कर रहा था कि दिल्ली के ही नहीं देश भर के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में फैसला लेना चाहिए हमको। मुझे खुशी है कि ये फैसला लिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और उस एग्ज़ाम कैंसिल होने पर 12वीं क्लास में बच्चों को कैसे पास किया जाएगा उसका एक फार्मूला जो हमने मांग की थी 10वीं 11वीं 12वीं के आधार पर तय करें, वो मान के आज उसको ऐलान किया गया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार को, सीबीएसई को बहुत ह्यूमेन मानवीय भावनाओं का ध्यान रखते हुए और बच्चों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। ना तो इसकी मांग राज्यों की तरफ से उठने की नौबत आनी देनी चाहिए थी, ना सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाने की नौबत आनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पहले से करती। कॉलेज के एडमिशन तो अब जब अगर ये जुलाई के एंड तक रिजल्ट दे देते हैं तो कॉलेज के एडमिशन तो फिर उसी मार्कशीट के आधार पे हो ही जाएंगे। और जहां एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां आई एम श्योर कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकालेंगे। साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चाहे 10वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, उनके बारे में भी अगर फैसला अभी कोई ले लिया जाता, टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी जाती तो अच्छा होता, उसका प्रोग्राम आ जाता। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये साल तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, राज्यों की मांग पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काम अब अगले साल के लिए भी कर देना चाहिए। अगले साल भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन में ये साल बीतेगा। तो अगले साल अचानक हम मार्च में बैठ के फिर अफरा तफरी मचा रहे होंगे, फिर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा रहा होगा, फिर बच्चे चिल्ला रहे होंगे, फिर राज्य कह रहे होंगे भाई कुछ जल्दी डिसीजन लो। तो अभी से एक प्लान बना देना चाहिए। और ऑनलाइन अगर पार्शली स्कूल खुलते हैं, पार्शल स्कूल कैसे खुल सकते हैं, उसमें मान लीजिए खुलते हैं तो उस वक्त कैसे असेसमेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे और कैसे प्रोजेक्ट सबमिट होंगे, इन सब की एक योजना कोरोना की रियलिटी को स्वीकार करते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन की रियलिटी को स्वीकार करते हुए अभी इस साल जारी कर देनी चाहिए, वेल इन एडवांस।